नंबर 22 सूरतुल अहज़ाब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युअज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना। वल्लज़ीना युअज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बिग़ैरि मक्तसबू, बिग़ैरि मक पढ़ेंगे इसको मक, क्योंकि मीम के बाद दो अलिफ हैं मगर दोनों अलिफों के ऊपर ज़ेर ज़बर पेश जज़्म कोई चीज़ नहीं है, इसलिए इसको फिर नहीं पढ़ेंगे, तो मीम को काफ से मिलाएंगे। मक्तसबू फ़क़दिहतमलू बुहतानन व इस्मम मुबीना। बेशक जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, अल्लाह ने दुनिया और आखिरत में उन पर लानत की है और उनके लिए ऐसा अज़ाब तैयार कर रखा है जो ज़लील करके रख देगा। और जो लोग मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को उनके किसी जुर्म के बग़ैर तकलीफ़ पहुँचाते हैं, उन्होंने बुहतान तरादी और खुले गुनाह का बोझ अपने ऊपर लाद लिया है। इन दो आयतों में एक मज़मून बयान हुआ है और वो ये कि अल्लाह रसूल को तकलीफ़ पहुँचाना, ये इंसान ऐसा है जिस पर अल्लाह रसूल की लानत है। अल्लाह रसूल को तकलीफ़ पहुँचाना क्या है? अल्लाह को तकलीफ़ पहुँचाना ये है कि कुफ्र करना। अल्लाह को किसी के, अल्लाह हमारे इंसानों की तरह नहीं है कि हम उसको तकलीफ़ पहुँचाएँगे तो अल्लाह तकलीफ़ में आ जाएगा, अल्लाह कोई परेशानी और दुखों में आ जाएगा। मुराद इससे ये है कि ऐसा काम करना जो अल्लाह की नाराज़गी का बायस हो। लिहाजा कुफ्र करना ये अल्लाह की नाराज़गी का बायस है। अल्लाह के ख़िलाफ़ बेअदबी के बोल बोलना ये अल्लाह की नाराज़गी की बात है और अल्लाह को तकलीफ़ पहुँचाने वाली बात है। इसी तरह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाने का मतलब ये है कि आपकी बेअदबी करना, आपकी आल औलाद की बेअदबी करना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मजाक उड़ाना, आपके दीन का मजाक उड़ाना, यह सब हज़ूर अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ पहुँचाने के ज़ुमरे में है। आपके अहल खाना को तकलीफ़ पहुँचाना, आपके साथियों सहाबा को तकलीफ़ पहुँचाना, ये अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ पहुँचाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह अल्लाह फ़ी असहाबी, मेरे सहाबा के मामले में अल्लाह से डरना। ला तत्तखिज़ूहुम मिन बादी गरज़ा, मेरे बाद उनको तानो तशनी का निशाना न बनाना। और सहाबा को तकलीफ़ देने से अल्लाह के नबी ने रोका और अल्लाह ने कल नबी ने अपने अहल बैत को तकलीफ़ देने से रोका। हज़रत फ़ातिमा को तो नाम लेकर कहा, आपने फरमाया फ़ातिमा तो बिदअतुन मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और फरमाया मन आज़ाहा फ़क़द आदानी, जिसने फ़ातिमा को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी है। इसलिए आले रसूल को तकलीफ़ ना पहुँचाई जाए, कोई ऐसा बोल ना बोला जाए जिससे उनको तकलीफ़ हो। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा नमाज़ पढ़ी तो हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु खेलते खेलते आपके पास आ गए। आपने नमाज के बाद उन दोनों को उठाकर गोद में बिठा लिया, उनको प्यार किया और इस तरह के मफ़हूम का इरशाद फरमाया कि इनको तकलीफ़ ना दिया करो हसन हुसैन को। इससे मालूम हुआ कि आले रसूल को तकलीफ़ ना दी जाए। सादात लोग जो होते हैं, सैयद लोग होते हैं, इनको भी तकलीफ़ ना दी जाए। इनका रिश्ता नाता अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। हमारे लिए तमाम अहले बैत काबिल कदर हैं, तमाम सादात सैयद हज़रात काबिल कदर हैं। आगे फरमाया और ईमान वालों को जो तकलीफ़ पहुँचाते हैं या ईमान वालियों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं तो वो भी उन पर बहतान बांधते हैं। तो ईमान वालों को तकलीफ़ पहुँचाना, उनकी ग़ीबत करना है, उनको किसी लिहाज से भी तकलीफ़ पहुँचाना है। मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचाने की अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी तो कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह होगा। जब एक मुसलमान को हल्की सी तकलीफ़ पहुँचाने की भी इजाज़त नहीं है। आपने फरमाया जब कोई मुसलमान बाज़ार के अंदर नेज़ा लेकर चले, उसे चाहिए कि नेज़े के फल वाले हिस्से को अपनी तरफ करके चले, कि जो हिस्सा नेज़े का मारते हैं वो अपनी तरफ करके चले। ऐसे नेज़ा लेकर न चले कि नेज़े का फल वाला हिस्सा आगे की तरफ हो। इससे ये भी मालूम हुआ किसी को छुरी देनी हो तो उसको पीछे से पकड़कर जहाँ से काटते हैं वो रुख आगे नहीं होना चाहिए,
बल्कि उसके काटने वाला रुख अपने हाथ में पकड़कर दस्ता उसके हाथ में करना चाहिए। इस्लाम इस हद तक मुसलमान को तकलीफ़ से बचाने का हुक्म देता है जहाँ कत्ल हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक दफ़ा तवाफ़ फरमा रहे थे। आपने तवाफ़ करते हुए फरमाया कि बैतुल्लाह तो कितनी अज़मत वाला है, तेरी हुर्मत, तेरा एहतराम, तेरी शान कितनी ज़्यादा है। लेकिन फरमाया कि एक ईमान वाले का एहतराम बैतुल्लाह तेरे एहतराम से ज़्यादा है। ईमान वाले का एहतराम बैतुल्लाह के एहतराम से ज़्यादा है। मुसलमान की बहुत कीमत है और उसको छोटी छोटी बातों पर तकलीफ़ देने से भी रोका गया। और अगर उसको कोई कुदरती तकलीफ़ पहुँच भी गई, अल्लाह ताला ने उस पर गुनाहों के झड़ने का, नेकियों के लिखे जाने का वादा फरमा दिया। हत्ता कि अगर कोई आदमी हत्ता युशा का बिशौकतिन, हदीस में आता है, किसी आदमी को कांटा भी चुभ जाने से थोड़ा सा, उस कांटे के चुभने पर भी अल्लाह गुनाह माफ़ कर देता है। कांटे के चुभने पर भी कि इस मुसलमान को तकलीफ़ पहुँची, अल्लाह के बंदे को तकलीफ़ पहुँची, तो किसी मुसलमान को तकलीफ़ देने की इजाज़त नहीं। आपने यहाँ तक फरमा दिया अलमुस्लिमु मन सलिम अलमुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान तो है ही वो जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरों को तकलीफ़ ना हो। जिसके हाथ और ज़बान से दूसरों को तकलीफ़ हो रही है, गोया वो मुसलमान ही नहीं है। यानी ऐसा गया गुज़रा उसका ये काम है कि गोया कि उसको मुसलमानों की फ़हरिस्त से निकाल दिया कि किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचानी। आपने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, मशहूर हदीस है, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है, हम मुसलमानों में से नहीं हो। इसलिए कि मिलावट करने से अगले मुसलमान को तकलीफ़ होती। किस कदर शरीयत की तालीमात इस बारे में हसास हैं कि किसी मुसलमान को अदना सी तकलीफ़ भी हमारे हाथों नहीं पहुंचनी चाहिए। और यहाँ देखें मेरे अजीज़ भाइयों, हर आदमी दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाने की फ़िक्र में है, इसलिए कि वो चाहता है मेरा भला हो भला अगले का नुकसान हो जाए। हर एक किसी दौर में है कि मेरा काम किस तरह लग जाए अगले का भला नुकसान हो जाए। जितने दुकानदार हैं आम तौर पर उसका ये फ़िक्र होती है परले का भला नुकसान हो जाए, मुझे फ़ायदा होना चाहिए। एक है जायज़ तरीके से नफ़ा कमाना, इसका तो इनकार नहीं है। एक ये कि चीज़ में मिलावट करके उसको कहना ये खालिस है, बिल्कुल ठीक है, असली है, उसका नुकसान करना, अपनी जेब का नफ़ा करना। उसको 2 नंबर चीज़ बेच कर कहना बिल्कुल 1 नंबर है, असली है, आप बेफिक्र होकर ले जाए। उसको नुकसान पहुंचा रहा है और अपना भला कर रहा है। हर आदमी इसी दौर में लगा होता है कि अगले का नुकसान हो जाए और मेरा भला हो जाए बस। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हल्की तकलीफ़ देने से भी मना फरमा दी है। और जो मिलावट पर उतर जाए उसको तो गोया अपनी उम्मत से निकाल दिया। इसलिए मेरे अज़ीज़ भाइयों, अद्दीन अन-नसीहा, दीन तो सरासर खैर खाही का नाम है, दीन तो हमदर्दी का नाम है। अगले मुसलमान का भला सोच कर आदमी कारोबार करे, अगले का भला सोचकर आदमी उसके साथ मामला करे कि मुसलमान का भला कैसे हो सकता है, मैं इसके किस काम आ सकता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा हमें सबक दिया गया कि किसी मुसलमान को आप तकलीफ़ न दें। ईज़ाए मुस्लिम हराम है, ईज़ाए मुस्लिम हराम है, मुसलमान को तकलीफ़ देना हराम है, गुनाह कबीरा है। ख़ास तौर पर वहाँ जहाँ आदमी का बस चलता हो गुस्सा निकालने का, वहाँ आदमी गुस्सा न दिखलाए, ये कमाल है। उसको तकलीफ़ ना पहुँचाए। बाद अब आदमी बेबस होता है, तकलीफ़ पहुँचा ही नहीं सकता अगले को, चलो वहाँ तो बेचारा हाथ बंधे हुए हैं, तकलीफ़ नहीं भी पहुँचाई तो कौन सा कमाल किया है। कमाल ये है कि तकलीफ़ पहुँचा सकता था फिर भी नहीं पहुँचाई। इस पर मेरे आका ने फरमाया मन अफ़ा इंदल कुदरत अफ़ल्लाहु अन्हु यौमल उसरा, जो आदमी अगले आदमी से बदला ले सकता था, तकलीफ़ पहुँचा सकता था, फिर भी उसने उसको मुआफ़ कर दिया, अल्लाह क़यामत के दिन इसको मुआफ़ कर देगा। इसलिए कि इसने उसको कुदरत और इख्तियार के बावजूद माफ़ किया, अगले को तकलीफ़ नहीं होने दी। दूसरे की राहत का ख्याल करने वाला ख़ुद राहतों में रहता है, दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाने वाला ख़ुद तकलीफ़ों में आ जाता है। यह निज़ाम कुदरत है और ये कभी नहीं बदला। दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाने वाला, दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाला, ये हदीस है, जिसने दूसरे के लिए गड्ढा खोदा वो ख़ुद उसमें गिरा, दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाला ख़ुद उसमें जाकर गिरता है। दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाने का दरपाया रहने वाला एक दिन ख़ुद तकलीफ़ों का शिकार होता है। ये मेरा रब का ऐसा निज़ाम में मुकाफ़ात है कि इसमें कोई तब्दीली नहीं है। आज़मा कर देख लें, लोगों के अमाल देख लें, जिन्होंने भी लोगों के साथ ऐसी ज़्यादतियाँ की एक दिन ख़ुद उन्हीं के साथ हुई, और जिन्होंने भी दूसरों के साथ भला किया एक दिन ख़ुद उन्हीं के साथ भला हुआ। वो वाक़या मैं अक्सर सुनाया करता हूँ, वो जो प्याज वाला था कि बादशाह के पास आदमी आता था,
दूसरे के साथ भला करने वाले का अपना भला होता है, दूसरे के साथ बुरा करने वाले का अपना बुरा होता है। पूरी तारीख़ इंसानियत इस पर गवाह है। आप उठा लें, अल्लाह ने इस निज़ाम को कहीं नहीं बदला, हर जगह इसका अल्लाह ने मुज़ाहरा किया है। तो एक आदमी बादशाह के पास आया करता था, नेक साले आदमी था, वो बादशाह को यही नसीहत किया करता था कि जो मुस्बत होता है, अच्छा आदमी होता है, दूसरों का भला करता है, अल्लाह उसका भी भला करता है, बुरा करने वाले का बुरा होता है। तो एक हासिद पैदा हो गया, उसने कहा कि ये अजीब बात है, ये आदमी इतना जल्दी बादशाह के करीब हो गया, तो मुझे इसका कोई पत्ता काटना चाहिए, अपने नंबर बनाने चाहिए, ख़ुद बादशाह के करीब होना चाहिए। तो जिस टाइम वो बादशाह के पास जाया करता था, तो इस हासिद आदमी ने, इस मनफी आदमी ने, दूसरे का बुरा सोचने वाले आदमी ने उसको पहले दावतनामा दे दिया कि कल मसलन आपने दोपहर को जो बादशाह के पास जाना है, मेरे घर से छोटी सी दावत कबूल करते जाएं, खाने की दावत। इसने कहा जी ठीक है। पहुंच गया उसके पास खाना खाने के लिए, तो उसने आगे से कच्चे प्याज और रोटी रखी हुई थी, प्याज से रोटी खाएगा बदबू आएगी। इधर इसको दावत खिला दी कच्चे प्याजों की, और उधर एक दिन पहले जाकर बादशाह को मिल के आ गया। अब तेज़ी तरारी दिखला रहा है, बादशाह को जाकर मिल के आ गया। बादशाह से कहा जी ये जो आदमी रोज़ाना आपके पास आता है, ये आपको क्या कहता है? बादशाह ने कहा बड़ी अच्छी बातें करता है, बड़ा अच्छा आदमी है। तो ये कहने लगा बादशाह साहब, ये आपके सामने ऐसी बातें करता है, आपके पीठ पीछे बड़ा 2 नंबर आदमी है ये। हमें आकर बाद में कहता है कि बादशाह के मुंह से बदबू आती है, और अपने मुंह पर हाथ भी रख लेता है कि मुझे बदबू आती है। आपने कभी गौर नहीं किया इसके ऊपर? ये जब आपके साथ बात करता है या आप बात करते हैं, ये अपने मुंह पे हाथ रखता है। बादशाह ने कहा मैंने कभी गौर नहीं किया, कल देखेंगे इसको। तो अगले दिन जाने से पहले इसने उसको प्याज खिला दिए। अब ये नेक साले आदमी था, दावत में सुन्नत ये है कि जो मेज़बान आपको खिलाए चुप करके खा लो, पसंद नहीं है तो ना खाओ, ऐब ना निकालो। उन्होंने उसका दिल रखने के लिए खा लिया। जब बादशाह के पास गया तो अब इसके मुंह से बदबू है प्याज खाने से। तो बादशाह से बात कर, हल्का हल्का आगे हाथ भी रखे, मुंह पे कपड़ा भी रखे। बादशाह भांप गया। बादशाह ने कहा बात तो वो सही कर गया था, ये वाकई ऐसे 2 नंबर आदमी है। लोगों को जाकर कहता है मुझे बादशाह से बात करते बदबू आती है, मैं मुंह पे हाथ रखता हूँ, आज रख भी रहा है। बादशाह को गुस्सा है तो बादशाह ने थोड़ी देर बाद एक रुका लिखवा कर उसको पकड़वा दिया, सर बमोहर कर दिया, उस पर मोहर लगा दी। कहा ये तो रुका ना फ़लाँ इलाके के गवर्नर को जाकर देना है और तुमने खुद जाकर देना है। उसने कहा जी ठीक है बादशाह से। रुका लिया, और जब बादशाह की नशिस्त का वक्त ख़त्म हुआ तो उठकर जाने लगा। वो तो रास्ते में था, ताड़ में कि इसका क्या होता है, अब मैं जो कल पत्ता खेल आया उसके खिलाफ वो क्या कारगर होता है। तो उसको रास्ते में मिला, कहने लगा कहाँ जा रहे हो? कहा बादशाह ने एक रुका दिया है कि फ़लाँ इलाके के गवर्नर को जाकर मिलो, उसको खुद जाकर ही रुका दो। अब ये फिर मनफी आदमी है, हासिद आदमी है, बुरा सोचने वाला आदमी है, दूसरे के बुरे सोच रहा है, अपने भले सोच रहा है। तो ये सोचने लगा कि इसको फिर लगता है बादशाह इसके फिर दाम में आ गया, बादशाह इसको कोई इनाम देना चाहता है, क्यों ना हो कि ये इनाम जैसे मैं ही ले लूँ। तो इसने उसको कहा कि ये रुका मुझे दे दो, मैंने वैसे उस इलाके में जाना है, मैं दे दूँगा। ऐसे झूठ बोल दिया मैंने उस इलाके में जाना है, आप क्यों जाएंगे? तो ये कहता रहा। बादशाह ने कहा नहीं, रुका तूने खुद जाकर देना है। कह रहा जी आप क्यों तकलीफ़ करते हैं, क्यों दूर जाएंगे, मैं वैसे जा रहा हूँ, मैं जाकर दे दूँगा। उसने इसरार किया तो इसने रुका दे दिया। चलो भी एक मुसलमान बार बार कह रहा है, उसका भला सोचा, भाई इसकी खुशी इसी में है कि रुका मैं इसको दे दूँ, वो रुका लेकर चला गया। अगले दिन ये आदमी फिर बादशाह के पास पहुँच गया, जो मुँह पे हाथ रखने वाला। बादशाह देखकर उसको चौंक गया, कहने लगा तुम्हें तो मैंने उस इलाके में भेजा था, वो तो दूर का इलाका है, तुम वापस भी आ गए, और कैसे आ गए? उसने कहा जी बादशाह साहब मैं जा रहा था तो रास्ते में एक आदमी मुझे मिला, उसने मुझे कहा कि मैंने उस इलाके में जाना है, रुका मुझे ही दे दो। तो उसने बड़ा मेरे ऊपर इसरार किया, उसने कहा मेरी खुशी इसी में है, तो मैंने उसके भले के लिए उसको दे दिया था। बादशाह ने कहा कौन आदमी है वो? उसने नाम बताया, तो ये आदमी तो वही था जो कल बादशाह के पास आया था। बादशाह परेशान हो गया। बादशाह ने उसे कहा कि अच्छा ये बता कि तू मेरे सामने बात करते मुंह पे हाथ क्यों रखता है? तो उसने फिर सारी बात बताई, जी वैसे तो मैं नहीं रखता था, लेकिन कल फलां उसी आदमी ने मुझे दावत की थी, प्याज खिलाए थे, तो इसलिए मैं मुंह पे हाथ रख रहा था कि प्याज की स्मेल ना आए। तो बादशाह ने कहा कि वो जो बात तू कहा करता था ना, आज वो हो गई है कि दूसरे का जो भला चाहता है उसका भला होता है, जो दूसरे का बुरा चाहता है उसका बुरा होता है। उसने कहा जी वो कैसे? कहा मैंने तुम्हारे कल इस मुंह पे हाथ रखने वाली हरकत की वजह से लिख दिया था फलां इलाके के गवर्नर के नाम कि जब ये आदमी रुका लेकर आए तो उसकी गर्दन उड़ा दो। तो रुका लेकर वो गया है, गर्दन उसकी उड़ चुकी होगी, तो फिर वापस मेरे पास आ गया है। तूने दूसरों का भला सोचा, अल्लाह ने तेरे साथ भला किया।
उसने दूसरों का बुरा सोचा, उसके साथ बुरा हुआ। ये निज़ाम कायनात कभी नहीं बदला। आप अपने घर की ज़िंदगियों में देख रहे हैं, जिसने भी जिसका बुरा सोचा उसका बुरा हुआ। मन हफ़र बिरन लिअख़ीही फ़क़द वक़अ फ़ीही, जिसने दूसरे के लिए गड्ढा खोदा वो खुद उसमें गिरा। देर सवेर हो सकती है लेकिन कभी ना हो ये नहीं होता, ये दुनिया के निज़ाम में नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हदीस में आता है, कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनका अल्लाह दुनिया में ही बदला दे देता है, आखिरत में तो आएगा आएगा। एक आपने फरमाया अल-बग़यु, किसी के साथ ज़्यादती करना। किसी के साथ ज़्यादती करने का अल्लाह दुनिया में बदला देता है कि आप इसकी सज़ा दुनिया में भुगत कर आखिरत में जाएंगे, चाहे वो जिस शक्ल में है। आप नहीं भुगत रहे, इंतज़ार करें, वो वक्त ज़रूर आएगा कि जिस दिन आप ये करेंगे। एक आदमी ने अपने बाप को उठाया, बीवी की बातों में आकर के, बाबा खांसता रहता है, यहाँ पूरे घर का माहौल ख़राब कर रखा है, बलगम डालता है, इसको जाओ फेंको। तो उसने उठाया बाप को और एक साथ कोई बर्तन लोटा छोटा पानी का और कोई दरी शरी उठाई और जाकर उसको आराम से जंगल में एक नदी के किनारे बिठा दिया। कहा बाबा इधर बैठ जा, रोटी मैं पहुंचा दिया करूंगा, यहाँ लेटा रहकर। तो जब वो उसको बिठा कर वापस आने लगा तो उसका बाप रोने लगा। बेटा तो वैसे ही संग दिल था, तो उसने कहा बाबा रो नहीं, मैं पहुंचा दिया करूंगा, रोटी पहुंचा दिया करूंगा। उसने कहा बेटा मैं अपने ऊपर नहीं रो रहा, मैं तेरे ऊपर रो रहा, इसलिए कि कल मैंने अपने बाप को ऐसे ही किया था और आज मेरे साथ ऐसे हो रहा है। मेरी तो ज़िंदगी बीत गई है बेटा, तू मेरी औलाद है, मुझे तेरे ऊपर रोना आ रहा है कि कल तेरी औलाद जब तुझे बिठा कराएगी तेरा क्या होगा। उसने बाप को उठाया, कंधे पर घर वापस ले, बीवी को कहा दोबारा न कहना। ये निज़ाम कायनात है कि आप जिसके साथ करते हैं आपके साथ वही होता है। हमारे ख़ानदान कौम में एक आदमी का इंतकाल हुआ, तो जब उसका इंतकाल हुआ, घर से बाहर एक जानवरों का भाड़ा नहीं होता जिसमें जानवर बांधते हैं, तो इसमें लेटा रहता था वो। उसके बेटे उसको घर में नहीं ठहराते थे, घर के साथ ही था वो भाड़ा, तो वहाँ जाकर लेटा रहता था। वो फौत हो गया, बेटों को पता ही कोई नहीं, पता ही कोई नहीं। जब गए तो फिर उसकी टांगें भी टेढ़ी हुई पड़ी थी, क्योंकि सीधी तो की नहीं किसी ने। तो बाद में पता चला कि इस आदमी ने भी अपने बाप के साथ ऐसे ही किया था। ये हमारे अपनी कौम का वाक़या है कि इस आदमी ने भी अपने बाप के साथ ऐसे किया था कि ये भी अपने बाप को तवज्जो नहीं देता था। इसका बाप रुलता रहता था, ये परवाह नहीं करता था, वो बेचारा चीखता रहता था। आज खुद इसके साथ ऐसे हुआ और उसका जनाजा तो मैंने खुद में जनाजे में शरीक था, उसके जनाजे में। तो मेरे अजीज़ भाइयों, ये मुकाफ़ात अमल है। किसी दूसरे को तकलीफ़ देने वाला ख़ुद तकलीफ़ से नहीं बच सकता, ख़ुद उसका शिकार होता है। तो इसको अल्लाह ताला फरमाता है कि दो ईमान वालों को युज़ूनल मुमिनीन वल मुमिनात, दूसरों को तकलीफ़ देने वाले ये बड़ा जुर्म कर रहे हैं, बड़ा गुनाह अपने ऊपर लाद रहे हैं। इस्मन मुबीना, कुरान कहता है, बड़ा खुला गुनाह अपने कंधों पे लाद रहे हैं। इसकी सज़ा ये दुनिया में भी भुगतेंगे और आखिरत में तो भुगतेंगे ही भुगतेंगे। तो अपनी अक्लों को हम समझा दें। हमने किसी मुसलमान का बुरा नहीं सोचना, किसी मुसलमान को तकलीफ़ नहीं देनी, किसी मुसलमान के साथ ज़्यादती नहीं करनी, वरना अपने साथ हो जाएगी। एक वाक़या मैंने कई दफ़ा सुना है मुख्तलिफ़ लोगों से, एक और ये भी सुना है कि ये मुल्तान का ही वाक़या है कि एक डॉक्टर था, वो सर्जन था, ख़ुद गर्ज़ था। तो कुछ रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, तो एक कार का एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें नौजवान लड़का था, बेहोश हो गया वो एक्सीडेंट में। तो जो करीब लोग गुज़र रहे थे उन्होंने जल्दी से उसको उठाया और करीबी हस्पताल में ले गए। तो वो बाहर पड़ा था लड़का, तो अंदर डॉक्टर साहब के ऑफिस में गया और उसे कहा कि जी नौजवान लड़का है, एक्सीडेंट हुआ है, बेहोश है, तो आप उसको हस्पताल में दाखिल कर लें और बज़ाहिर ऑपरेशन की शक्ल नज़र आ रही है। तो डॉक्टर ने कहा पहले मेरी फ़ीस रखो। उन्होंने कहा जी हमारा कुछ नहीं लगता, वो हम तो खुदा तरसी में ले आए हैं उसको, आप कर लें, हम इसके रब्ता करते हैं, आखिर मिल जाएगा इसको कोई वली वारिस, आपको वो पैसे दे देंगे, पूरी जायदाद उठाकर आपको दे देंगे जिनका जवान बेटा है, आप इलाज तो शुरू करें। उसने कहा नहीं, इस तरह हम नहीं कर सकते, पहले पैसे हमारे पास रखो, हम फिर शुरू करेंगे। वो बड़ी मिन्नतें समाजते करते रहे, कहने लगे हमारा बेटा नहीं, हम कैसे पैसे दें उसके, हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि इसका वली वारिस ढूंढ कर लाएंगे हम, और फिर उसके बाद आपको पैसे दिला देंगे, फ़िलहाल हमारे पास भी नहीं है। खैर वो ज़िद पे अड़ गया, उसने तवज्जो नहीं दिया, जा रहे बाहर आ गए दफ्तर से। अब ये अपनी परेशानी में खड़े हों,
कि क्या करें, पैसों को कहाँ से इंतज़ाम करें। फिर दूसरों का बेटा था, इतनी हमदर्दी भी नहीं होती, अपने के साथ ज़्यादा होती है। तो वो कोशिश कर रहे थे इसकी कोई सूरत हाल ढूंढें। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर भागता हुआ आया और लड़के को देखा तो बेहोश हो गई। डॉक्टर को घर से फ़ोन आया, कहने का बेटा काफ़ी देर से घर से निकला हुआ है, वापस नहीं आया, और अभी मैं थोड़ी देर पहले इतला मिली है उसी रोड पे कोई एक्सीडेंट हुआ है, कि आप पता तो करें। डॉक्टर का दिमाग घूम गया कि ये रोड तो यही है, मेरा बेटा ही ना हो। वो बाहर आया तो उसका अपना बेटा मर रहा था, उसकी आंखों के सामने उसने सांस तोड़े और वो डॉक्टर देख रहा था। अब गेम हाथ से निकल चुकी थी, अब सांस टूट रहे थे, अब कोई फ़ायदा नहीं दाखिल करने का सर। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरे रब का ये निज़ाम कायनात कभी नहीं बदला। दूसरों के साथ इस कदर करने वाले के साथ अपने साथ हो जाती है। ये हमेशा याद रखें, जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके अपने साथ बुरा हो जाता है। अल्लाह ताला हम सब की इससे हिफाजत फरमाए। जिन औरतों ने अपने सौतेले बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ की, उन्होंने दुख देखे। जिन्होंने अपने सौतेले बच्चों के साथ भले किए, उन्होंने राहतें देखी। जिन्होंने यतीम बच्चों को पाला, सर पे हाथ रखा, उन्होंने राहतें देखी। जिन्होंने उनके माल लूटे कि बाप तो मर गया है, जायदादों पे काबिज हो गए, उन्होंने दुख देखे। आप इस कायदे को कहीं बदला हुआ नहीं देखेंगे। आप अपने मुआशरे में, ख़ानदान में नज़र दौड़ा के देखें। देर हो सकती है, आज नहीं तो कल सही। ये नहीं हो सकता कि हो ही ना, कि कुछ ज़्यादतियाँ ऐसी हैं जिनका, कुछ गुनाह ऐसे हैं अल्लाह दुनिया में बदला दे देता है। हदीस है, उनमें एक अलबग़यु, ज़्यादती करना किसी के साथ, इसका दुनिया में ही बदला मिल जाता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको दूसरों का खैर ख़्वाह बनाए, हमदर्द बनाए, इन जज्बात से बचाए कि दूसरों के नुकसान कर कर के अपने भले करें। ऐसा ना करें, हम अगले मुसलमान का हमदर्द बने, उसको तकलीफ़ ना दें, उसके साथ ज़्यादतियाँ ना करें, किसी के ख़िलाफ़ मुखालफत पे ना तुल आएँ। किसी की आह निकल जाती है तो तबाही फिर जाती है, फिर वो आह कोई रोक नहीं सकता। जब वो अर्शों तक पहुँचती है तो फिर निज़ाम आलम, निज़ाम अर्श हरकत में आता है, फिर खुदा खुद हरकत में निज़ाम ले आता है, फिर इंसान नहीं बच सकता। इसलिए दूसरों की आहों से, तकलीफ़ देने से, जब तकलीफ़ देंगे तो आह निकलेंगी, जब किसी की आह निकलेगी तो फिर कारोबार बचाते हैं, ना ओहदे बचाते हैं, ना पैसा बचाता है, ना समझदारियाँ बचाती हैं, फिर निज़ाम खुद हरकत में आकर उसको अंजाम तक पहुँचा देता है। अल्लाह ताला मेरी आपकी हिफाजत फरमाए, हम लोगों के लिए अच्छे बने, बुरे ना बने।